फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग का क्वेश्चन है कि जो रिलेशनशिप आप शेयर कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ, उस रिलेशनशिप के दो डेफिनेशंस या दो मयार बहुत मायने रखते हैं। थर्ड पर्सन उस रिलेशनशिप को अपनी तरफ से चाहे जो भी डिफाइन करे, उसका जो भी डेफिनेशन वो करे, उसका कोई मतलब नहीं है। ज्यादा मतलब इस बात का है, ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की है आप इस रिलेशनशिप को किस नजर से देखते हैं और आपका पर्सन इस रिलेशनशिप को किस नजर से देखता है या देखती है। तो जो डेफिनेशन होती है रिलेशनशिप की, दो इंसानों की मायने रखती है, आपकी और आपके पर्सन की। लेकिन ये जरूरी नहीं है रिलेशनशिप को आप जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से महसूस करते हैं, जिस तरह से बयां करते हैं, जिस तरह से उसका मयार आपके लिए है, आपके पर्सन का भी वही हो। आपके जो आपका नजरिया है वो रिलेशनशिप को लेकर अपनी पर्सनैलिटी, अपने नेचर के हिसाब से होता है और सामने वाले का उसके हिसाब से होता है। एक इंसान के लिए रिलेशनशिप जो है वो जीने और मरने का सवाल पैदा कर देता है और कई बार वही रिलेशनशिप सामने वाले पर्सन के लिए बस एक वे ऑफ लाइफ होता है। आइए आज की रीडिंग में आप पार्टिसिपेट कीजिए। मैं आपको इनवाइट करती हूँ ये जानने के लिए कि आप क्या फील करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर और वर्सेस आपका पर्सन क्या फील करता है इस रिलेशनशिप को लेकर। 4 पाइल्स हैं आपके सामने। टैरो कार्ड्स और एनर्जी ओरेकल कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है इसमें। पाइल 1 पे है पिंक लिपस्टिक, पाइल 2 पे है ग्रीन काजल, पाइल 3 पे है ब्लैक काजल और पाइल 4 पे है ब्लैक परफ्यूम। फिर से मैं आपको बता दूं, पाइल 1 पे पिंक लिपस्टिक, पाइल 2 पे ग्रीन काजल, पाइल 3 पे ब्लैक काजल, पाइल 4 पे ब्लैक परफ्यूम। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन इजीली होता है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले। कई व्यूअर्स ये पसंद करते हैं कि वो सारे रीडिंग्स देखें और फिर जिस रीडिंग से उनका रिजोनेशन सबसे ज्यादा हुआ उसको अपनी पाइल वो मान लेते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूं। पाइल 1 पिंक लिपस्टिक से। पाइल 1 पिंक लिपस्टिक से रीडिंग स्टार्ट करते हैं ये जानने के लिए कि आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या सिमिलैरिटीज या क्या डिफरेंस है एक ही रिलेशनशिप को लेकर जो आप दोनों आपस में शेयर करते हैं। रिलेशनशिप भी एक तरह की पार्टनरशिप होती है जो दो पर्सन मिलकर उसे चलाते हैं। तो ये एक तरह का डेफिनेशन भी कैरी करता है दोनों पर्सन के नजर से। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके लिए रिलेशनशिप क्या है और आपके पर्सन के लिए क्या है। 10 of swords, 8 of pentacles, Knight of pentacles, community, 6 of swords, 8 of wands, King of pentacles, cornucopia। पाइल 1 गौर कीजिए अपनी रीडिंग पे। योर फीलिंग वर्सेस देयर फीलिंग। आपकी रीडिंग पहले आप क्या फील करते हैं रिलेशनशिप को लेकर वो देखेंगे और नेक्स्ट पाइल में आपके पर्सन क्या फील करते हैं रिलेशनशिप को लेकर वो देखेंगे। आपको इस रिलेशनशिप से काफी शिकायतें हैं, आपको काफी परेशानी है इस रिलेशनशिप से। आपको लगता है रिलेशनशिप जितना स्पीड में आप चाहते हैं उतना स्पीड में नहीं मूव ऑन हो रहा आगे। आपको किसी तरह का शेम, गिल्ट, किसी तरह का एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स है इस रिलेशनशिप को लेकर। शायद आपके पर्सन आपको ऐसा फील कराते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसे दिख रही है मुझे।
जैसे कि वो सबके सामने अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, जहां भी, मतलब आप जब दो लोगों के बीच में अपने पर्सन के साथ होते हैं, ऐसा दिखता है मुझे ये रीडिंग से कि वो आपके सामने दूसरों की तारीफ ज्यादा करते हैं। शायद वो अनकॉन्शियसली ऐसा करते होंगे, लेकिन ऐसा वो करते हैं, जिससे आपको तकलीफ होती है, आपको अपने आप पे गर्व नहीं फील होता। ये नहीं कि वो आपको डायरेक्टली ऐसा कहते हैं कि तुम में ये काबिलियत नहीं है, वो आपसे ये नहीं कहते डायरेक्टली। ये दो कार्ड्स दिखाते हैं कि वो आपसे डायरेक्टली तो नहीं कहते कि तुम में ये काबिलियत नहीं है, वो काबिलियत नहीं है। इनका एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा है। हो सकता है इनोसेंटली भी ये पर्सन करते हो ऐसा, लेकिन रिजल्ट ये आ रहा है कि आप इससे अपने आप को थोड़ा हेल्पलेस फील करते हैं कि रिलेशनशिप ने आपको वो मुकाम नहीं दे रहा, आपका पर्सन जिसका जिस पर हक है। जिस स्पीड से आप चाहते हैं रिलेशनशिप आगे बढ़े, आपको नहीं बढ़ता दिखता और आपको थोड़ी नाराजगी है। एक फीलिंग आपकी जो है वो सैडनेस की मुझे ज्यादा दिख रही है, और सबके सामने वो दूसरों की तारीफ ज्यादा करते हैं। मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ आपको। जैसे आप अपनी फ्रेंड को उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो आपके पर्सन अगर लड़का है तो ये बोलेंगे, अरे वाह, आपकी फ्रेंड को देख के तुम्हें तो ये वाली बात बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके सामने कॉन्स्टेंटली वो ऐसा बोले, और अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है, तो जब आप अपने फ्रेंड को उनसे मिलवाते हैं तो वो आपसे शायद ये कहते हो कि देखो कितना वो अच्छा है, या कितना अच्छा अर्न करता है, उसका करियर देखो, उसका ये वो। तो इससे आपको ऐसा लगता है कि आप एक लेवल हासिल नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप में उनकी नजर में, क्योंकि वो आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा फील करवाते हैं। कई बार वो इंसान जानबूझकर ऐसा नहीं करता होता, लेकिन उसकी नेचर होती है कि दूसरों की बस तारीफ करते रहो। लेकिन कई बार लोग नहीं समझते कि ऐसा उनके करने से उनके पर्सन पे इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप थोड़े कम हैं, आप कम है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आप उनसे भी बढ़कर हो, लेकिन वो पर्सन की ऐसी एटीट्यूड से आपको ऐसा फील होता है कि रिलेशनशिप में आपकी जो पोजीशन है वो थोड़ी कम है। उनका हर वक्त सबके बीच में दूसरों की तारीफ करना, इसकी बजाय कि वो आपको मोटिवेट करें, आपको अच्छा फील कराए, वो दूसरों को, ये नहीं कि आपको बुरा कहते हैं, पर दूसरों की इतनी तारीफ करते हैं कि आपको खुद ही लगने लग जाता है कि आप में कुछ कमी है। और ये जरूरी नहीं कि आप में कमी हो। ये पर्सन इनोसेंटली भी ऐसा कर सकता है, इंटेंशनली भी ऐसा कर सकता है, सोचे समझे भी ना ऐसा कर सकता है, पीपल प्लीजिंग हो सकता है। हाँ, ये सही है, आपका पर्सन पीपल प्लीजिंग बहुत है, उनको दूसरों को खुश करने की आदत है, और वो प्रोसेस में वो अपना और आपका दोनों का एक जो पोजीशन है उसको खुद ही कम कर देते हैं। तो ये आपसे ज्यादा ये आपके पर्सन का प्रॉब्लम है। लेकिन इससे आपकी जो फीलिंग है ना रिलेशनशिप को लेकर, आपने ये फीलिंग ज्यादा आती है कि आप में किसी तरह की कोई कमी है, आपको गिल्ट, शेम, अननेसेसरली ये चीजें फील कराई जाती हैं, शायद अननोइंगली भी। अब आपका पर्सन क्या सोचता है इस रिलेशनशिप को लेकर, उस पर नजर डालते हैं। उसके लिए रिलेशनशिप में उसकी क्या फीलिंग्स हैं। सीधी बात है कि जब आप ये फील करते हैं कि हैप्पी, आपको पर्सन तो पसंद है लेकिन खुशी नहीं है रिलेशनशिप में, और आपका ना खुश रहने की वजह से वो पर्सन को भी कई बार लगता है कि जैसे वो दूर चला जाए आपसे। उसको कई बार ये फीलिंग आती है कि वो फटाफट को डिसीजन ले और आपसे दूर हो जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को प्यार तो करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। ये नेचर और बिहेवियर का प्रॉब्लम ज्यादा है, इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, नेचर या बिहेवियर का प्रॉब्लम ज्यादा है। और आपके पर्सन में ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि उनकी ऐसी एटीट्यूड है जिस पर उनको वर्क करना चाहिए, और इसमें आप ही उनको समझा सकते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की तारीफ इतनी भी मत करो कि लोग आपको आपकी तारीफ की वैल्यू करना छोड़ दें, क्योंकि उनकी आदत है सबके बीच में वो दूसरों की ही तारीफ करते हैं, ना खुद की कोई अच्छी बात कर सकते हैं, ना आपकी अच्छी बात कर सकते हैं। तो ये उनका प्रॉब्लम है, और आपकी इस नाराजगी की वजह से उनको कई बार लगता है कि इस रिलेशनशिप से थोड़ा दूर हो जाएं, चले जाएं कहीं, ये सब उनको फील होता है। लेकिन वो ऐसा करेंगे तो नहीं, क्योंकि उसका फोकस है वो रिलेशनशिप को, आपके लिए रिलेशनशिप बहुत एक जज्बात है, आपके लिए आपका रिलेशनशिप इमोशंस है। इस पर्सन के अंदर थोड़ी प्रैक्टिकलिटी ज्यादा है, वो चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी से इस रिलेशनशिप को चलाते रहें, मतलब वो चलाना चाहते हैं रिलेशनशिप को, पर एक जिम्मेदारी समझकर। उनको आपकी आदत है, क्योंकि आप ये सब चीजों को चलाते हैं, उनकी नेचर को बर्दाश्त करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आपकी हैबिट है, उनको पता है आपके सिवा
उनके साथ कोई निभा नहीं सकता इस तरह से। तो वो ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को वो जिम्मेदारी से चलाएं और आपको जो भी आपकी लाइफ की जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करते रहें। मतलब वो मटेरियल लेवल पे ज्यादा है आपके पर्सन, आप इमोशनल लेवल पे हैं रिलेशनशिप को लेकर। आपके लिए जो ये रिलेशन है, ये फीलिंग्स है, वो इमोशंस है आपके अंदर रिलेशनशिप को लेके। इस पर्सन के लिए ये रिलेशनशिप जिम्मेदारी है जिसको वो बखूबी निभाना चाहते हैं पूरी लाइफ। अगर वो लड़का है तो आपको हर पॉसिबल चीज लाकर देंगे, ऐसा उनका विचार है, रीडिंग में ऐसा दिखता है। और अगर वो लड़की है तो हाँ, घर चलाना, घर रखना, काम भी करती है तो काम करके घर को संभालना, मतलब वो जिम्मेदारी है उनके लिए। संबंध, ये रिलेशन एक जिम्मेदारी है। तो ये फीलिंग्स है आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर। आप बहुत जज्बाती हैं, कहीं ना कहीं आप में थोड़ी एक कॉम्प्लेक्सेस आ गई है उनके इस नेचर की वजह से। पब्लिकली दूसरों की तारीफ करना, आपको निग्लेक्ट करना, आपकी कोई अच्छी पॉइंट को उजागर नहीं करना दूसरों के सामने, जिसकी वजह से आपको लगता है आप कुछ कम है। ऐसा नहीं है, ये इस पर्सन का कुछ इमोशनल इश्यू है, बिहेवियर का इश्यू है, उसके नेचर का इश्यू है। तो आप बैठ के उससे बात करें कि उसकी ये हरकत से आपको तकलीफ होती है। और वो पर्सन इस रिलेशनशिप से कभी कभी उसको लगता है वो ये नहीं समझ रहा कि आपकी जो ऐसी नेचर है वो उसी की वजह से है, उससे ये भी नहीं समझ आ रहा। तो आप उनको समझाइए कि आप उसके ऐसा करने से आपको नाराजगी होती है रिलेशनशिप में, नहीं तो आप तो प्यार करते ही हैं उनको, आप तो बहुत इमोशनल है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो जब आप उनको समझाएंगे वो समझ जाएंगे, बस वो इतना कर सकेंगे कि ऐसी हरकत नहीं करेंगे। लेकिन ये रिलेशनशिप वो हमेशा निभाएंगे और इसको एक जिम्मेदारी समझकर ही निभाएंगे। वो प्रैक्टिकल पर्सन ज्यादा है, ऐसा आपकी रीडिंग से दिखा है। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको पता चल गया कि आपके पर्सन और आपके फीलिंग्स में क्या फर्क है इस रिलेशनशिप को लेकर। अब हम लेते हैं पाइल 2, ग्रीन काजल। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेटजी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। आइए आपकी रीडिंग को एनालाइज करते हैं। पाइल 2, ग्रीन काजल। इस पाइल से ये दिख रहा है रीडिंग में मुझे, आप जो हैं आपको इमेंस स्ट्रेंथ फील होती है इस रिलेशनशिप में। लेकिन आप, क्योंकि आप शायद अपने पर्सन को बहुत कंट्रोल में रखते हैं, बहुत डोमिनेशन है आपका, ये आप फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। आपकी पावर ज्यादा है, आपकी डोमिनेंस ज्यादा है और आपके जो पर्सन है उस पर आप बहुत ज्यादा हावी हैं। आपका जो एक एटीट्यूड है, यहाँ एक फीलिंग मैं कहूंगी एटीट्यूड से ज्यादा रिलेशनशिप को लेकर, कि आप कुछ भी कहने से हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको इतनी पावर दी हुई है इस रिलेशनशिप में, ऐसा दिख रहा है। ये जनरल रीडिंग है तो कई लोगों से रिजोनेट ना भी हो, लेकिन ज्यादातर लोगों से रिजोनेट होगी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो पोजीशन है ज्यादा स्ट्रांग है रिलेशनशिप में। इनफैक्ट आपका पर्सन आपके सामने थोड़ा मुझे वीक दिख रहा है और आपको इतनी छूट दी हुई है उसने और आपने भी ली हुई है कि आपको जो भी दिल में आता है आप इजीली उससे बोल सकते हैं। ये आपके रिलेशनशिप का एक सिस्टम बन चुका है, एक स्ट्रेटजी कह सकते हैं, एक आपने ऐसी बना ही ली है। और ये कोई बुरी है या अच्छी है ऐसा नहीं हम कह सकते, क्योंकि रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट बैलेंस। हम जो करते हैं रिलेशनशिप में, शायद वो दूसरे पर्सन को बैलेंस करने के लिए ऑटोमेटिकली हम करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी जो ताकत है वो ज्यादा दिख रही है और आप थोड़े ज्यादा हावी हैं अपने पर्सन पे। 4 ऑफ पेंटिकल्स ऐसे दिखा रहा है। कुछ भी आप कह सकते हैं, आपको ये फीलिंग है इस रिलेशनशिप में, आपको पावर फील होता है कि कुछ भी कहने का हक आपको है, ऐसा दिख रहा है। और एक सिस्टम बन चुकी है जिसको आपके पर्सन ने भी शायद एक्सेप्ट कर लिया है आपके सामने कि ऐसा ही है।
पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर थोड़े हैरान परेशान होते हैं। वो चाहते हैं आपके पर्सन कि इस रिलेशनशिप में उनका भी बैलेंस हो, उनका भी, चलो आपके जितना ना हो लेकिन रिलेशनशिप में उनकी भी एक पोजीशन होनी चाहिए, ऐसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। पेशेंस से वो काम ले रहे हैं आपके साथ। आप बुरे हैं, अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रिलेशनशिप में, आपकी एक एनर्जी है, आपकी एक फीलिंग है। आप रिलेशनशिप को इस तरह से समझते हैं, इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो ज्यादा पावर है वो आपके पास है रिलेशनशिप में। तो आप में ऐसी कोई खूबी होगी ही जिसकी वजह से आप ऐसे हैं। और डोमिनेशन आपका बहुत ज्यादा है, कंट्रोल आपका बहुत ज्यादा है। आपको पूछे बिना आपके पर्सन शायद कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा दिख रहा है मुझे रीडिंग में। और कुछ भी कहने की छूट आपको है, जो आप कहते हैं वही माना जाता है, ऐसा इस रिलेशनशिप में दिख रहा है। आपकी जो फीलिंग्स है वो ऐसी है और आपको इसका एहसास भी है। ये नहीं कि आपको पता नहीं, आपको इसका एहसास है, क्योंकि आपका पर्सन कई बार आपकी इन बातों से हैरान परेशान तो होता है। उससे लगता है वो आपकी नकल उतारे, वो भी आपकी तरह जरा पावर प्ले करे, थोड़ा एक्ट करे कि उसके पास भी पावर्स हैं रिलेशनशिप में, लेकिन आप उन्हें लेने देते ही नहीं उतनी पावर। आपका डोमिनेंस इतना ज्यादा है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, फील करते हैं रिलेशनशिप में कि उनके पास भी अगर आपके जितनी ना हो, एक हक ना हो बोलने का या कुछ भी रिलेशनशिप में डिसीजन का, तो उनको मिलना चाहिए कुछ हद तक, ऐसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। ये 2 कार्ड से दिख रहा है, उनका थोड़ा ऐसा एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप में, वो उनकी फीलिंग्स है। लेकिन वो भी थोड़ा पेशेंस से काम ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो इसे चलाना चाहते हैं। उनको, अगर आप ऐसे हैं, आप डोमिनेटिंग है, आपका ज्यादा स्टैंड है रिलेशनशिप में, ज्यादा कंट्रोल है रिलेशनशिप में, तो आप में डेफिनेटली वैसी कोई खूबी तो होगी जो उस पर्सन में नहीं है, तभी तो वो चला रहे हैं इस बात को। कई बार क्या होता है, एक पार्टनर थोड़ा, मैं बुद्धू तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा कम होता है दूसरे पार्टनर से। तो ऐसे में जो पार्टनर ज्यादा स्मार्ट होता है उसको सही लगता है कि रिलेशनशिप को वही कंट्रोल में ले। अब जो नेक्स्ट पार्टनर होता है उसको ये नहीं समझ आती है कि आप इसलिए कंट्रोल में ले रहे हैं रिलेशनशिप को, उसके सारे डिसीजंस को, क्योंकि आप में ज्यादा समझ है उससे। ये आप समझ रहे हैं पर उसको ये बात की समझ नहीं आ रही है। तो ये थोड़ा पावर प्ले चल रहा है इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन को कोई तकलीफ नहीं है इस बात से कि आप ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हाँ वो चाहते हैं कि उनको भी थोड़ी एक स्पेस मिले रिलेशनशिप में, वो भी कभी कोई डिसीजन ले रिलेशनशिप को लेकर, वो भी कोई स्टैंड ले सके, क्योंकि आप लगता है जैसे उनकी सब बातों को रद्द कर देते हैं, आपको वही सही लगता है जो आप सोचते हैं या करते हैं। तो उनका जो स्टैंड है आपसे थोड़ा कम है रिलेशनशिप में। तो ये आपकी फीलिंग्स है रिलेशनशिप को लेकर कि आप में ज्यादा कैपेसिटी है रिलेशनशिप को संभालने की, आप में ज्यादा, मैं ये बोलूंगी, गुण है। आपको लगता है आप में ज्यादा क्वालिटीज है इसके रिलेशनशिप को संभालने की, क्योंकि आप अगर इस पर्सन पे सब कुछ छोड़ देंगे तो आपको लगता है रिलेशनशिप एराई हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, बिगड़ सकता है। लेकिन इस पर्सन को ये फीलिंग आती है कि उसकी वो हैसियत नहीं है इस रिलेशनशिप में जो उसकी होनी चाहिए। तो आप बैठ के उन्हें समझा सकते हैं अगर उनको आपसे ये कंप्लेन है या कभी उन्होंने की है, लेकिन वो पेशेंस इसलिए रखते हैं कि उनको पता है कहीं ना कहीं कि अगर वो डिसीजन लेने लगे, ये तो कैसी चीज है कि वो चाहते हैं वो डिसीजन ले, लेकिन उनको ये भी पता है कि वो गलत ले सकते हैं। तो कुछ ऐसा दिख रहा है आप लोगों की ये रीडिंग में रिलेशनशिप को लेकर, जो आपकी फीलिंग्स है, जो उनकी फीलिंग्स है। पावर तो वो चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि शायद वो पावर का इस्तेमाल सही तरीके से ना भी कर पाए। तो उनमें थोड़ा बचपना है आपकी कंपैरिजन में। ये रीडिंग में आपकी और उनकी फीलिंग्स के बीच का जो फर्क है वो मुझे दिखा। आइए अब लेते हैं पाइल 3, ब्लैक काजल। Ace of Pentacles, 10 of Cups, 4 of Swords, Storm Warning, 7 of Cups, 8 of Cups, the World, First Chakra,
आर्कएंजल माइकल। आइए देखते हैं थर्ड पाइल का रीडिंग, ब्लैक काजल। आपको इस रिलेशनशिप में आपकी फीलिंग ये है कि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत दिया है, बहुत दिया है। इतना कि अब आपको थकावट सी महसूस होने लगी है। ये रिलेशनशिप ने आपको ड्रेन कर लिया है, जैसे इसको तो चूस लिया है आपको। ऐसी आपकी फीलिंग है इस रिलेशनशिप को लेकर कि आप देते ही रहे, इमोशनल, मटेरियल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, दिमाग से, शरीर से आपने मतलब दिया ही दिया है। आपने तन, मन और धन जो बोलते हैं ना, उस तरह से इस रिलेशनशिप ने अपने आप को खत्म जैसा कर दिया, ऐसा आपको लगता है। एक थकान की फीलिंग आ रही है। एक रीडिंग में एनर्जी जो है वो थकावट की मुझे दिख रही है, जो आपके अंदर बैठ चुकी है इस रिलेशनशिप को लेकर। देते ही रहना, मतलब इमोशनल, तन, मन और धन से देते ही रहना इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है जैसे एक कुआं है ये रिलेशनशिप, और आप देते ही जा रहे हैं और इस रिलेशनशिप को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। मतलब आपके पर्सन को, शायद ऐसी ही रीडिंग में मुझे ये चीज दिख रही है। आपके अंदर बहुत बड़ा एक तूफान चल रहा है, आप थके हुए भी हैं, आप चाहते हैं अब आप आराम करें, आपको एक स्पेस मिले, एक फ्रीडम मिले। और ये रीडिंग ज्यादातर मैरिड कपल्स में अगर है ना तो ज्यादा रिजोनेट करेगा, जब अनमैरिड कपल्स को भी, लेकिन ये मैरिड कपल्स को मेरे ख्याल से ज्यादा रिजोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ एक फैमिली कार्ड भी है ना, 10 ऑफ कप्स। तो आपको लगता है आपने इतना कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, इतना कुछ कि अपने आप को ही मिटा दिया है आपने, और अब आप थक चुके हैं। आपको लगता है अब मैं क्या दूं और कितना करूं, बस बहुत हुआ। ये रीडिंग में दिख रहा है आपके अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा है कि जो फट पड़ा कभी तो सब कुछ बहा देगा। इधर आपके पर्सन भी वो अपने नजरिए से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं कि वो उन्होंने ये रिलेशन इसलिए एस्टेब्लिश किया था कि उनको ऐसा लग रहा था उनको बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें से, जो कि मिला भी है। रीडिंग से तो ये दिख रहा है जब आपने इतना दिया है उनको मिला भी है, लेकिन फिर भी जैसे उनको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ कम है, अभी भी कुछ कम है, और उनका दिल करता है कि वो मुंह ही फेर ले हर सिचुएशन से। उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। 7 ऑफ कप से दिख रहा है कि उनका एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा, और शायद इसीलिए आपका ये हाल हुआ है। जब सामने वाले का एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा होता है तो पहले तो आप उसका प्यार जीतने के लिए, उसके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए इतना ज्यादा करने लगते हैं कि सामने वाले को ये हैबिट ही पड़ जाती है कि वो आपसे लेती ही रहे उसका। तो उस पर्सन को तो इतने एक्सपेक्टेशन थे और आप थक गए हैं उस बात का, उसको एहसास भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसे लगता है अभी भी उसे बहुत कुछ मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप से। सब कुछ है फिर भी उसका दिल जैसे भर चुका है, उसको लगता है और मिलना चाहिए, क्योंकि ये सब छोड़कर वो पीछे देख रहा है। तो आपकी रीडिंग से ये दिखता है कि आपने तो सही किया कि इतना कुछ दिया, और इतना आपको नहीं देना चाहिए था, इतनी हैबिट्स नहीं बिगाड़नी चाहिए थी अपने पर्सन की, कि उसको अभी भी यही लगता है कि जितना वो चाहते हैं उतना उनको नहीं मिल रहा। उसकी नेचर ऐसी बन चुकी है। ये रिलेशनशिप कोई बिगड़ जाएगा ऐसा तो नहीं है, संभल ही जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को चाहते तो हैं। कई बार चाहत का मतलब भी अलग अलग होता है। कोई इंसान उसके लिए इमोशनल होता है चाहत के लिए, कोई प्रैक्टिकल होता है चाहत को लेकर, और कई लोगों के लिए चाहत होती है एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की आदत बन जाना, और एक आदत जैसे अच्छी हो या बुरी हमसे छूटती नहीं है कई बार। तो ऐसे आप लोग एक दूसरे की आदत जैसे बन चुके हैं, इसलिए मैंने कहा ये ज्यादा रिजोनेट होगा मैरिड कपल्स में। ये समझ सकते हैं पाए ज्यादातर मैरिड कपल्स के लिए है। हाँ, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, चाहे मैरिज ना हुआ हो लेकिन लॉन्ग टर्म है, तो भी उसमें ये फीलिंग्स आ सकती है कि आपने इतना कुछ किया और सामने वाला अभी भी यही महसूस कर रहा है कि मुझे जो चाहिए था अभी तक नहीं मिल रहा। लेकिन क्यों वो आपके साथ अभी भी बैठे हैं? क्योंकि उनको आपके साथ एक सिक्योरिटी फील होती है, स्टेबिलिटी फील होती है। आप उनकी रीढ़ की हड्डी के जैसे हो, आप उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट हो, आपके बिना इस पर्सन का गुजारा नहीं है।
क्योंकि आपने जो उनके लिए किया है, जो उनको दिया है, इतना लेने के बाद, इतना आपसे लेने के बाद उसको कहीं और एडजस्ट होना ही पॉसिबल नहीं है। तो ये पर्सन और आप एक दूसरे से आदत की वजह से भी जुड़े हैं। प्यार तो हो ही सकता है, ऐसे नहीं मैं कहूंगी कि प्यार नहीं है रिलेशनशिप में, लेकिन ये रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने कहा ना लॉन्ग टर्म है, तो मैरिड कपल्स या बहुत ही लॉन्ग टर्म जिनके एसोसिएशन है उनको बहुत रेजोनेट होगा, क्योंकि वही इस तरह का डीलिंग होता है, इमोशंस का, प्यार का, मन, तन और धन का। तो ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। हाँ, उनको कभी कभी ऐसा लगता है, नाराजगी होती है, वो भी क्योंकि आप थक गए हैं इसलिए उनको ऐसा फील होता है। वो बैठ के आपको बात करनी चाहिए एक दूसरे के साथ कि आप कितना करेंगे, अब आप में भी थकावट आ गई है, अब आपको भी चाहिए सुकून की जिंदगी। आप चाहते हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों को उठाएं और उस तरह से आपके लिए करे, उसका आधा तो करे जो आपने किया है। ये बुरे हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन नादानी है इस इंसान में। वो ये सोचते हैं कि मैंने तो कितना एक्सपेक्ट किया था और मुझे उतना मिला नहीं है, ये उनकी कंप्लेन है, ये फीलिंग है उनकी रिलेशनशिप में। लेकिन वो आपको छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप उनके लिए सोर्स हैं ऑफ स्टेबिलिटी, ऑफ केयर, ऑफ सिक्योरिटी। आपसे ही वो हैं, वो तो दिख ही रहा है इस रीडिंग में। तो आपकी फीलिंग्स थकान की है इस रिलेशनशिप को लेकर, और ये बंदे की फीलिंग या ये बंदे की फीलिंग ऐसी है कि मुझे तो अभी और भी चाहिए, मुझे तो अभी और भी चाहिए। ये पर्सन उस स्टेज में है, इनमैच्योरिटी है उसकी, लेकिन आपसे ही वो सिक्योर फील करते हैं, आपकी वजह से ही वो स्टेबल फील करते हैं। तो छोड़कर तो कहीं जाएंगे नहीं आपको, अगर आपके मन में ये शक कहीं भी आया है। इनफैक्ट आपके पास चॉइस ज्यादा है कि आपको क्या करना है, वो तो आपको छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आपके बिना इनका गुजारा नहीं है। तो हो गया पाइल 3 का भी रीडिंग कंप्लीट। आइए अब आज की लास्ट पाइल, ब्लैक परफ्यूम, देखते हैं व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू। हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल टाइड अप। ये दोनों कितने एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कार्ड्स। योर फीलिंग्स वर्सेस देयर फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, आइए एनालाइज करें। आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज है ना, आप उसके लिए अवेयर हैं। आपको ऐसा लगता है आपको इससे बेहतर मिल सकता था लाइफ में, ऐसा दिख रहा है इस रीडिंग में मुझे। आपके अंदर वो हर क्वालिटी है जो एक सक्सेसफुल इंसान में होनी चाहिए। अब सक्सेसफुल के मायने अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सारे बिल गेट्स बन जाएं या हम वॉरेन बफेट बन जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन हर कोई अपने अपने लाइफ में अपनी अपनी डेफिनेशन के हिसाब से जानता है कि उसकी कैपेसिटी क्या क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है। आपको लगता है कि आप में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से आप बहुत कुछ लाइफ में कर सकते थे, लेकिन शायद इस रिलेशनशिप ने आपको वो चांसेस नहीं दिए। ये आपकी फीलिंग्स है इस रिलेशनशिप में। आप में इतनी मैच्योरिटी है, जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, इतना आप में, और उसके साथ तुरंत आप देख सकते हैं मैजिशियन का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड। आप में इतनी खूबियां हैं कि अगर आपको वो स्पेस दी जाती, वो फ्रीडम दी जाती इस रिलेशनशिप में, तो आप क्या क्या हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तभी तो आपको ये कंप्लेन है। आप में बहुत खूबियां हैं, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, हर तरह से आप में ऐसी खूबियां हैं एक से बढ़ के एक कि अगर आपको एक्सपोज किया जाए अपॉर्चुनिटीज की तरफ, तो आप क्या क्या नहीं कर सकते। इस रिलेशनशिप में जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो आपकी वजह से ही है, और आप ये जानते भी हैं। तो इस रिलेशनशिप में आपको प्यार मिला हो, सब कुछ मिला हो, मैं ये नहीं कहूंगी प्यार नहीं मिला, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप में।
हो सकता है आपके पर्सन आपको वो फ्रीडम नहीं देते, आपको एक्सप्लोर करने नहीं देते ज्यादा एवेन्यूज लाइफ के, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप उतनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर सके। आप में बहुत सारी खूबियां हैं, ये आप जानते हैं, एक जादूगर की तरह आप चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीडम मिले, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं, ये आप जानते हैं। ये आपकी फीलिंग्स है इस रिलेशनशिप को लेके। आइए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं रिलेशनशिप को लेकर। आपके पर्सन ऐसे हैं कि जो है ठीक है, जितना है ठीक है, ज्यादा मेहनत या ज्यादा मगजमारी करने की क्या जरूरत है, जो है जैसे है वो अच्छा है। इसीलिए आपको ज्यादा तकलीफ महसूस होती है कि आपको संतोष नहीं है जो है उसमें, आप और भी ज्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी है, आप में वो क्वालिटीज हैं कि अगर आपको कोई थोड़ी फ्रीडम दे, थोड़ी अपॉर्चुनिटीज अवेल करने दे, तो आप क्या क्या नहीं कर सकते। सोशल लेवल पे नाम बना सकते हैं, फाइनेंशियल लेवल पे आप राइज कर सकते हैं, सामाजिक आपकी जो एक रिस्पेक्टेबिलिटी है आप उसको भी बढ़ा सकते हैं। इतनी आप में खूबियां हैं। पर आपके पर्सन कुछ इस तरह के दिखते हैं कि जो है ठीक है, अच्छा है, उसमें रहो। उनको ऐसा जरूरी नहीं लगता कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज दी जाए, क्योंकि वो चाहते हैं आपके पर्सन, अगर वो लड़का है तो भी, लड़की है तो भी, कि जो है उसमें सही है, सब चल रहा है। एक बंधे हुए हैं, जो दायरा है उसी में बंधे हुए हैं। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं एट ऑफ स्वॉर्ड्स में चाहे बंधे हैं लेकिन पीछे स्पेस है। बस आंख खोले तो ये पर्सन देख सकता है कि इतनी स्पेस है उसके पीछे कि वो भाग सकता है, लेकिन ये भागना चाहता ही नहीं, ये इस बंधन को खोलना चाहता नहीं। तो इनका जो दिमाग है ना, वो एक लिमिटेड दायरे में बंधा हुआ है और उनको उसी में सेटिस्फेक्शन है। आपके पर्सन को उनको लगता है क्या है इसको, कि इसको इतना सारा अपॉर्चुनिटी चाहिए, इतना करना है, वो करना है, ये करना है, कोई जरूरत नहीं है। ये पर्सन आपके ऐसे है। तो ये तो अब आपकी और उनकी बात है आपस में, किसी की हेल्प लेकर, या तो आप उन्हें समझाइए या आप खुद समझ लीजिए, तो ये रिलेशन ठीक से चल सकता है। और तो मैं क्या कहूँ, बहुत अजीब सा ये वाला रीडिंग आया है, क्योंकि एक जो पर्सन है वो इतना कैपेशियस होने के बावजूद, इतना कैपेबल होने के बावजूद, इतनी क्वालिटीज होने के बावजूद एक बंधे हुए जीवन में जी रहा है या जी रही है। उसे पता है कि उसके अपॉर्चुनिटीज को लेते ही लाइफ बदल सकती है आप दोनों की, किसी भी तरह से। लेकिन जो आपके दूसरे पर्सन है, उनकी फीलिंग्स तो यही है कि जो है अच्छा है, सही है, चलने दो जो चल रहा है। ये इसको मैं सेटिस्फेक्शन तो नहीं कहूंगी, एक तरह का कॉम्प्रोमाइज ही कहूंगी इनकी लाइफ का है, क्योंकि हो सकता है इनको डर लगता हो कि आपको इतनी फ्रीडम दे तो आप बहुत ज्यादा राइज करेंगे, उनसे दूर हो जाएंगे। ये भी डर होता है कई बार सामने वाले पर्सन को। तो ये आपका मामला है, सुलझाएं इसको अक्लमंदी से। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है कि आपकी फीलिंग वर्सेस उनकी फीलिंग्स क्या है। कहीं कहीं तो ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा टेंशन की बात है, लेकिन हर चीज का सॉल्यूशन होता है अगर अक्लमंदी से काम लिया जाए तो। सही लोगों से सलाह लेने पर हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो किसी भी फाइल में मुझे कुछ बहुत ज्यादा अनहोनी है, बहुत बुरी चीज है, ऐसा कहीं नहीं फील हुआ। लेकिन हाँ, इस फाइल में मुझे ये लगता है कि किसी इंसान में अगर कोई कैपेसिटी है कुछ करने की, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए। ये मेरा पर्सनल सोचना है। बाकी आगे आप और आपके पार्टनर बेहतर समझते हैं क्या करना चाहिए और कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू. Keep coming to your own channel, RJ Madhura. Bye bye. Love you. See you soon.